हैं कि इमीडिएटली कुछ इश्यूज होते हैं जिनके बारे में आप लोगों का जो है वो चाहिए होता है, ताकि लोगों तक जो है सारी बातें और सारी चीज़ें जो वो पहुँच सकें। आज आपको ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया है कि जो एम्स का काम बिलासपुर में चला है, जिसके बारे में कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि जी ओपीडी अब शुरू होने वाली है, काम जो है वो पूरा हो गया है, जल्दी से सारे काम जो है ना हिमाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 90% काम हो गया, कुछ कह रहे हैं 80% काम हो गया। पर जब ओपीडी जब चलेगी, हाँ ये है कि जो मेडिकल की क्लासेस हैं वो शुरू कर रखी है, कुछ डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे हुई है और जो टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ पे लगा दिया है। तो चंडीगढ़ जो हमारे पीजीआई है उनके कंट्रोल में सारी चीज़ें चली। पर मैं आप लोगों से एक दो बातें करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों को याद भी कराना चाहूँगा कि 7 तारीख को हमारे राजपुरा पंचायत के, कोठीपुरा पंचायत के लोग यहाँ पे आए थे। मैं पहले को 2 घंटे के लिए स्पॉट इंस्पेक्शन पे गया था। उसमें जो है वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनमें एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो थे वो मौके पे आए हुए थे, नाम का मुझे नहीं मालूम वो कौन थे। लेकिन उस दिन ये था कि सारा हमारा जो निचले गांव है, जो पालंगरियां हैं, उनमें किसानों का बड़ा भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि 6 तारीख की रात को भारी बारिश हुई थी और तूफ़ान जैसी बारिश थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद ये जो यहाँ पे कंपनी का जो काम लगा है, 2 कंपनियाँ इसमें आई है बाहर से और उन्होंने ये काम लगा रखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उस प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी बहुत ज़रूरी होती है कि जो डेबरीज हैं वो उसका जो है वो डंपिंग कहाँ पे होनी है। जब तक डंपिंग नहीं होती तब तक नेशनल हाईवे का काम नहीं शुरू हो सकता। जब तक डंपिंग का प्रबंध नहीं होगा, स्पॉट नहीं देखा जाएगा, तब तक जो है वो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये एम्स का काम शुरू किया उससे कहीं पे क्या कोई डंपिंग के लिए कोई जगह जो है वो छांटी थी ताकि लोगों का नुकसान ना हो। हुआ है कि 3 सालों से ये काम चला हुआ है और 3 सालों से जो यहाँ पे जो काम चला है जिसमें कुछ कंपनियां बाहर से आई हैं, एमसीसी कोई कंपनी है जो काम कर रही है, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो लोगों का नुकसान है उन लोगों को उससे कैसे बचाया जाए। अब जो 6 तारीख की रात को बारिश हुई है उसने यहाँ पे 2-3 गाँव का जो है वो सब कुछ तबाह कर दिया है। मैं मौके पे गया था, उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करी थी और डिप्टी कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि एसडीएम मौके पे भेज रहा हूँ, और उन्होंने टेलीफोन भी कर दिया एसडीएम साहब को हमारे सामने कि आप जाके, और साथ में कहा कि कानूगो और पटवारी मौके पे जाएंगे, जो लोगों का नुकसान है उस नुकसान की जो है वो देखा जाएगा कितना नुकसान किसका है और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ में मैंने ये कहा था कि जो पानी है जो नीचे हमारे राजपुरा के लिए और वहाँ पे हमारी जो है वो नीचे तक जो गांव है, जो पानी था ये ऊपर टैंक से जो कनेक्शन था, ये बिल्कुल जो हमारा हाईवे है उससे ऊपर टैंक था। उस टैंक से कनेक्शन जो था वो निचले उनको दिया गया था, चाहे वो राजपुरा पंचायत के लोग हैं चाहे कोठीपुरा पंचायत के लोग हैं। और ये जो हमारा नीचे जो है वो प्रोई या हमारे जो राजपुरा है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो पानी था वो इंडिपेंडेंटली ऊपर से पाइप डाल के दिया था। जब ये
प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से ये काम लगा है, तो जो कंपनी आई उन्होंने क्या किया कि जो लोगों की पीने के पानी की स्कीम थी वो जाती थी, जो पुराना जो वेटरनरी वालों का जो एक हमारे प्रोजेक्ट होता था राजपुरा में ऊपर, वहाँ से हमारे निचले एरिए को पानी जो है वो सप्लाई होता था। जब कंपनी ने काम शुरू किया और जब ये एम्स का काम शुरू हुआ तो निचले गाँव की सारी जो सप्लाई थी वो कट गई, क्योंकि वो जो पाइपें थी वो उठा दी गई और उनको पानी जो है पानी से उनको जो है वो बिना पानी के कर दिया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन हम वहाँ गए थे तो जो वहाँ पे कंपनी की तरफ से जो है वो सेकंड इन कमांड, उन्होंने कहा जी कि जब हमने ये पाइप उठाई थी उसके बाद IPH महकमे को हमने जो है वो पैसा जमा करवाया और उन्होंने कहा था कि हम ये पानी जो है वो उसकी बहाली हम अपने आप कर देंगे। मैंने तुरंत वहीं से एक्सियन IPH बिलासपुर को मैंने टेलीफोन किया, वो कहीं घुमारवी में थे और SC साहब भी घुमारवी में थे, और उन्होंने ये कहा कि कल सुबह से हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और उनको पानी जो है, पानी की जो दिक्कत है वो बहाल कर दी जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक्सियन ने ये कह दिया कि मैंने SDO को और JE को बोल दिया। अब आगे JE बोलेगा, मैंने जो है ना वो जो लेबरर है मैंने उनको बोल दिया। लेकिन आज की तारीख तक वहाँ पे ना कोई गया, ना उनको पानी का इंतज़ाम हुआ, और चाहिए ये था कि कोई अल्टरनेटिव साइट से उनको पानी दिया जाता, लेकिन पानी का प्रबंध नहीं है। और साथ में जो अनसाइंटिफिक वे से जो भूमि का कटान किया इस कंपनी ने, बिल्डिंगें तो बना दी, ठेका उन्होंने बिल्डिंग बनाने का लिया था, लेकिन जो मटेरियल निकलेगा उस मटेरियल को उन्होंने कहाँ डंपिंग करनी है ताकि लोगों का नुकसान ना हो, उसके बारे में कंपनी ने कोई भी तवज्जो उसके ऊपर नहीं दी। और वो जो डेब्रिस थी वो निकाली, वो बाहर फेंक दी, और बरसात के बाद जो है वो फिर ये था कि वो सारे का सारा जो डेब्रिस थी, क्योंकि ये जो एरिया है ये जो है क्योंकि ज़्यादा वो है और छोटी छोटी रोड़ी उसमें होती है, जिसको जो है वो लोग इनकी रेते की जगह पे प्रयोग कर लेते हैं। तो हुआ ये कि सारे का सारी जो डेब्रिस फेंकी हुई थी, भारी वर्षा के कारण लोगों के ज़मीन भी चली गई। एक आदमी की जो है कोई 6-7 बीघे जगह थी वो सारी की सारी चली गई। एक आदमी ने जो है वो ग्रीन हाउस लगा रखा था, जिसमें कोई जो लोग थे उनका एक आम रास्ता था, वो ऊपर जो है वो वेटरनरी जो हमारा इंस्टीट्यूट था उससे होके वो ऊपर जाके लोग जो है वो कोई शिमला की तरफ को जाना है, कोई जुखाड़ा की तरफ को जाना है, या अगर मान लो बिलासपुर की तरफ को आना है तो वो मेन रास्ता था। और वो उनका मेन रास्ता, वो रास्ता भी उनका जो है वो पक्का, जो मैं कहूँगा पहले खड़ौंज रास्ते हमने बनाए थे कि पत्थरों से होता था, ये मैं कहूँगा ये काम हमने किया था 85 ऑनवर्ड 5 सालों तक जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने खड़ौंज रास्तों का निर्माण किया, जो पत्थर के रास्ते थे, उन्हीं रास्तों से इनका लोगों का आना जाना था। और जब ये जो यहाँ पे एम्स का काम शुरू हुआ तो उनका वो जो आम रास्ता है वो भी बंद कर दिया। अब अगर आम रास्ता बंद कर दिया तो कुछ जगह पे जो है ना कुछ एक छोटी सड़क बनी थी वो भी तबाह होगी। और जब ऊपर से सारा पानी चला गया तो मैं ये कहूँगा कि जो छोटे छोटे नाले थे वो नाले भी बड़ी खड्डों में परिवर्तित हो गए। और उसमें किसी ने नहीं देखा कि भाई ये जो ऊपर से मलबा आएगा इसको कैसे जो है उसका चेक डैम लगाना है, कैसे उसको रोकना है, वो किसी ने नहीं रोका। और आज की तारीख में भी ना ACC ना ये जो एम्स वाले हैं MCC वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, और ना सरकार की तरफ से जो है कुछ हो रहा है। 4 फसलें लोगों की तबाह हो गई, 4 फसलों का एक धेला मुआवजा जो है वो उनको न कंपनी वालों ने दिया जो काम कर रहे हैं, और ना सरकार की तरफ से सारा कुछ हुआ है। आज हुआ ये क्योंकि मैं शिमला में था, मेरी मीटिंग थी विधानसभा कमेटी की, तो जब मैं शाम को घर पहुंचा तो कल मुझे
इन्होंने लड़कों ने बताया कि भाई कल जो है वो गेट रोका हुआ था, इन्होंने सांकेतिक हड़ताल थी कि सरकार भी हमारी बात सुने और ये जो MCC कंपनी है जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, या कंपनी उसकी भरपाई करे या कंपनी नहीं करेगी तो सरकार जो है वो हमारे उस पर आ जाए जाके। वो धरना आज भी चला हुआ है और मैंने देखा है कि आज उसमें हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जो मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने भी कोई बात करी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी करी होगी, औरों से भी करी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना ऐसा विषय है कि जिसमें ना जिला प्रशासन जो है वो कोई कदम उठा रहा है। जिला प्रशासन का मेरा मतलब ये है कि ये जब कहीं धरना दिया जाता है तो पुलिस को भेज देते हैं, आज भी पुलिस भेज दी, पर जब लोगों का नुकसान होता है तो जिला प्रशासन जो है ना कोई भी कदम नहीं उठाता। लोगों को मैं कहूँगा कि टके की भी मदद जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं मिली। और आज यही कारण है कि आज फिर ये कंटिन्यूड धरना जो है वो दूसरे दिन है। और मैं सुन रहा था, लोग ये कह रहे थे कि आज अगर हमारी बातों के ऊपर कोई लिखित समझौता नहीं हुआ, क्या लिखित समझौता पहले भी हुआ था। मैंने सुना उस पर एक जो बोल रहे थे किसान, वो कह रहे थे कि जो 2 मीटिंगें हमारी हुई, SDM जो है उसमें उपस्थित थे, जो कंपनी वालों ने कहा कि हम ये करेंगे, तो उसमें से ये बता दो कि एक काम बता दो कि कोई काम अगर हुआ है, कोई काम जो है इन राइटिंग दिया हुआ है, लेकिन जो रिटन समझौता है उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ और ना कोई सरकार की तरफ से हुआ, ना कोई कंपनी की तरफ से हुआ, और अब ये फिर दोबारा कंटिन्यूड धरना है। तो मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि जिस दिन डिप्टी कमिश्नर के जो है वो हम गए थे मिलने, तो वहाँ से राजपुरा से कोठीपुरा से काफ़ी लोग जो है वो शामिल हुए थे। और वहाँ पे जाके मैं कहना चाहूँगा 2 महिलाएं तो ऐसी थी जो वहाँ पे अपनी बात करते करते जो है वो रो भी पड़ी, कहते भी हमारे को 1.5-2 किलोमीटर से पानी जो है वो सिर्फ लाना पड़ रहा है। मर्द लोग तो काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ये पानी का प्रबंध चाहे पशुओं का है, चाहे वो पीने का पानी है आदमियों के लिए, ये ज़्यादातर कहते भी हम जो महिलाएं हैं हमको ये करना पड़ पे। स्थानीय विधायक होने के नाते तो लोग जो प्रदर्शन और जो भी धरने वो देंगे, मैं उसकी जो है वो उसमें शामिल हूँगा। और फिर ये मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि जो भी परिस्थितियाँ होगी तो सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, SDM है, एक्सीएन लोग हैं, जो जिस डिपार्टमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो फिर वो जिम्मेदार होंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और IPH मंत्री जो है वो इसके जिम्मेदार ही है। आगे को अगर इस बात को चलाना होगा तो मैं स्थानीय विधायक के नाते मैं उसमें शामिल होकर मैं उनको लीड करूँगा और मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाने का होगा उस कदम को हम उठाएंगे।